वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर आदमी ये सोच ले कि उसने अपने आगे क्या भेजा हुआ, जो उसने आखिरत के लिए जमा कराया है वो क्या है, ये गौर कर ले वो। वत्तकुल्लाह, और फिर डर जाओ अल्लाह से। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया तुम जितने मर्जी पर्दे डालते फिरो, तुम्हारे रब को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है, उसे पता है तुम क्या करते, वो जानता है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद ने दो चीजों पर बड़ा जोर दिया है। एक अल्लाह को मानना, और अल्लाह को मानने का मतलब है नबी पाक को भी मानना। अल्लाह को मानने का मतलब है किताबों को भी मानना, कुरान पाक को भी मानना। लेकिन दो बातें आपको ज्यादा मिलेंगी, एक ईमान, और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर है ईमान बिल आखिरत पर। आखिरत को मानो। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोगों का दावा है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते, दावा करते हैं, निफाक का मुजाहरा करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। जो अल्लाह को मानने वाला होता है उसका रंग और होता है, जिसको पता होता है कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, उसके अमाल ये नहीं मानते। कहते हैं हम मानते हैं, पर मानते, दावा है कि हम मानते हैं आखिरत को भी और अल्लाह को भी, पर नहीं मानते। कयामत कायम होना जरूरी है। अगर वकूए कयामत ना हो तो जालिम की तो मौजें लग गई। जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजिर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इक़्तिदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन कयामत का कायम होना जरूरी है। कयामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दाद रसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गईं, वो मरे और बात खत्म हो गई, ठीक है, मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहां तक कि दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निजामे जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं हो। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे ये बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम होगा। कयामत, और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी। जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे, जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाएगा। कयामत का वकू होना जरूरी है, और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी। दुनिया में भी ऐसा होता है, जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती, धोखे फरेब फराड मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्रें अल्लाह ने थोड़ी रखी। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूं, बड़ा चालाक हूं, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूं। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ, अभी लिखना ना, इसे टाइम दो। या अल्लाह कितना? फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले, ये उसकी मेहरबानी। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूं, 2 4 5 बातें बोलता हूं सब सही हो जाता है। लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से
فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے رستے میں دریا آ گیا, فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے, میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں, میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات, غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں. جناب موسیٰ نے عصا مارا, 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے, تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے. باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے, آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. دلیلیں گھڑتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے, شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے, تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا, مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی, بال کہنے لگا میں نہیں کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے, میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے, تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے, پتا تو تھا, سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر, اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا, تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا, تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا, تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی, تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے, وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا, وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے, یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دو. انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر, اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے, قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے, یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی, اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے. تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی, اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب غوطے آئے نا, آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے, ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے, اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنا میں رب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا, ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اب تیرا ماننا قابل قبول ہے.
उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे, मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे, मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो? अब दरबार का अदब यह है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब यह है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए कयामत तो हिसाब होगा ही। यहां लोग पागल होके मरते हैं, माज़ नफ्सियाती मरीज होके मरते हैं। यहां आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है। जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारिस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूं। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे। कुरान पाक पर जेरे ज़बरे आराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। सारी खूबियां अपनी जगह पर, जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात करनी तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ, 2 टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक्तदार, जब किसी के हाथ इक्तदार होता है ना, वो चाहे एक घर का क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो, जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इक्तदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है 2-4, तो कहता मेरा इक्तदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। जब मैं बोलने लगूं तो बंधे हुए हाथों से हर आदमी जी जी करता हुआ खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का, और ये काम बहू भी करती है कई दफा, वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा चौड़ा जहेज लेके आई हूं। जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे। अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी है तो मेरे सोते सोते बावर्ची खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतले को लेनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होंगे, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होगा। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है?